गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। 1 मिनट। हम्म, चलिए। अगर फ्रेश हो गए हो सुबह तो कुंजल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेट भारी भी नहीं लग रहा, नॉर्मल है, तो आप कुंजल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो करना चाहते हैं, करें। हम्म। पानी ले आना 1 से 1.5 लीटर एक बॉटल के अंदर। और सेंधा नमक होगा, उसमें थोड़ा नमक डाल देना। हम्म। सेंधो नमक कितना डालना पड़ेगा? ½ टी स्पून। हाफ टी स्पून, ओके। गुनगुना लाना, जिसको पी सको एक बारी के अंदर, इतना गर्म होना चाहिए। हम्म। पानी का है। अच्छा, अब एक काम करना। जहां तुम्हें पानी निकालना हो टॉयलेट के बाहर, वहां बैठना, अपने कैमरे को अपने साथ ले जाओ। ओके। सेंधो मिनट 5 मिनट में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सहना। ठीक है। तो करना क्या है, ओके। उखड़ू बैठ करके बॉल के साथ अपनी कमर को टिका देना, पानी को हाथ में लेना, जैसे मलासन में बैठते हैं ना। यस। ठीक है, वैसे बैठ करके वो पानी पीते रहना, पीते रहना, पीते रहना। गैप नहीं करना। नॉर्मल सिर्फ सांस लेने के लिए 1 सेकंड तक का गैप करना है, और पानी को यहाँ तक भरना है कि इतना पी लो कि मेरे से अब और नहीं पिया जाएगा। कई बार क्या होता है, हमारी कैपेसिटी नहीं होती पीने की, मगर ओके। फिर भी जबरदस्ती पीना होता है। ठीक है। हम्म। फिर जब वहां जाओगे, बाथरूम में जाओगे, अपनी बॉडी को 90 डिग्री बेंड, अपने राइट लेफ्ट हैंड को यहाँ रखा, हम्म। 90 डिग्री बेंड किया, और 3 उंगली मुंह में डाली, पानी बाहर आएगा। जब तक पानी बाहर आता रहे, मुंह में उंगली डाल देना है। जब हम्म। आना बंद हो जाए तो रिलैक्स करके, कुल्ला करके, फेस वॉश करके आराम से वापस आ जाना। हम्म। ठीक है, दैट विल हेल्प। तो आप देखो कि पानी के साथ में आपका, जैसे हम वॉमिट करने के बाद खट्टा खट्टा आता है ना, वैसा आएगा। आपको थोड़ा सा येलोइश पानी दिखेगा, अंदर का कफ और पित्त बाहर आता है, ओके। यानी कि एसिड बाहर आता है, तो वो अंदर की क्लीनिंग होती है। तो आज के दिन जो भी खाना खाओगे, हल्का खाना खाना, ओके। है ना। ओके। इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, फैट लॉस करने में हेल्प करता है। आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो आराम से इसको, क्योंकि कफ बैलेंस होता है, जितना हमारा कफ बैलेंस होगा ना, हमारा फैट लॉस होता है।
इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, तो बहुत अच्छी चीज रहती है ये। तो मैं इसे एवरी सैटरडे या संडे कर लेती हूँ अपने आप ही। तो बॉडी बैलेंस रहती है, साफ रहती है अंदर से। और आप जब रेगुलर करोगे ना, मतलब कि ऑल्टरनेट डे, मतलब कि हफ्ते में 2 बार करोगे, तो आपको खुद इफेक्ट दिखेगा, मेरी बॉडी हल्की फील हो रही है। आपको भारीपन जो होता है ना बॉडी के अंदर उठने के बाद, वो फील नहीं होता। दैट्स अ गुड। तो गोवा में तुम्हारा दूसरा घर है क्या? जब देखो गोवा भाग जाते हो या गोवा नहीं, ज्यादा काम पसंद है? काम की वजह से आती हूँ। अच्छा। गोवा तो में यू डू सब लोग बिजनेस। आते हैं ना मिलने के लिए। तो गोवा बोलेगे तो जल्दी आ जाते हैं, इसलिए गोवा हम आते हैं। सही है। तुम्हारा बिजनेस है यहाँ पे? हाँ, यस यस। क्या करते हो आप? रियल एस्टेट की कंपनी है हमारी। अच्छा, रियल एस्टेट की। हाँ। सही। गुड। गोवा में कभी इन्वेस्ट करना होगा तो आपसे पूछेंगे फिर। जरूर जरूर। सही है। हाउ इज इट गोवा? गोवा बेटर है या फिर क्योंकि आजकल तो काफी नेगेटिव, मैं कभी गोवा गई नहीं हूँ। कैसा है योगा गोवा? अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा है यहाँ का। अच्छा। हमें तो अच्छा लगता है। अच्छा। बार बार तो मंथ में 2 बार तो आते हैं हम। सही है। अच्छा लगता है। तो आपके घर से पास होगा ये? हाँ, हमारे यहाँ से कितना है वो, कितना मीटर है वो, 250 किलोमीटर है हमारे। बस सही हाँ, है कोल्हापुर यार, से। जितना हमारे यहाँ से देहरादून है। अभी तो आ जाते हो। हाँ, 3 घंटे की, 2 घंटे की ड्राइव, 3 घंटे की ड्राइव है। हाँ, 3 या 4 घंटे लगता है। बच्चे चार हो घंटा तो 4 घंटा लगता है। गुड। फिर तो ठीक है, फिर तो पास है। हाँ। ठीक है, कभी प्लान बनाओ गोवा का। वैसे मेरा मन नहीं है गोवा घूमने का, मुझे केरला जाना है। हम भी नेक्स्ट में जाने जाएंगे। अभी अभी स्कूल चालू हो चुका है ना बच्चे का, इसलिए अच्छा, हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ। हम भी अच्छा। जाएंगे। घूमना एक कम बार और तो, काम ज्यादा हो जाता है हमारा। क्योंकि मैं ना पीने खाने वाले तो है नहीं हम, तो हाँ, मैं बस चाहिए शांति। हम भी तो नहीं मैंने पीते। कहा अच्छा। सही काम की वजह से और उसकी वजह से ही आते हैं। पीना हाँ, बिना तो कुछ भी नहीं। ज्यादातर लोग यही आते हैं ना कि गोवा चलो दारू सस्ती मिलेगी, दारू ये पियेंगे। मैंने कहा मिलते यहाँ हैं। हमें तो शौक भी नहीं है ये। और नहीं नहीं, खाना भी सब हमारे टाइप का नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है। महाराष्ट्र हम जहाँ रहते हैं ना, हमें वहां पे मिलता है महाराष्ट्रियन फूड। अच्छा, मिलता है। मिलता तो है। मैंने कहा मुझे तो वेज खाना चाहिए, साफ सुथरा सा। मैंने कहा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने केरला चलेंगे कभी घूमने। नहीं, अच्छा ये होता है जब हम अच्छा। जहाँ रहते हैं ना, वहां पे मिल जाता है महाराष्ट्रियन। ठीक है। सही है फिर तो। सेंधव में मिल चुका हाँ। है। पानी दिखाना कितना है आपके पास? वो लेके। बॉटल कितनी बड़ी है? ना ना, दिखा नहीं कितना, एक का। इधर लाओ। का कैमरे में नहीं आ रहा, इधर लाओ। केटल लेके बैठी हूँ मैं। दिखाओ दिखाओ। 1 मिनट 1 मिनट। इस कैटल में, अच्छा 1 लीटर होगा, ठीक है। हाँ, पियोगे कैसे इसको, ग्लास में डाल डाल के? ग्लास में। ठीक है। जल्दी जल्दी पोर करना, कैटल में मिला दो अपना नमक। ठीक है, ओके। ½ टी स्पून। और टॉयलेट के बाहर जाके बैठ जाओ। ओके। ठीक है, पोर करते रहना। मलासन में बैठना और पोर करते रहना, एंड हैव इट। आधा चम्मच ही डालना है ना? हाँ, ½ चम्मच, 1 चम्मच, कुछ भी चलेगा। ठीक है, नॉर्मल सॉल्टी टेस्ट हो जाता है क्योंकि उसका पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है ना, तो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता पानी को। चलो, अपना ग्लास लो, कैटल लो। और टॉयलेट के बाहर मलासन में आराम से बैठ जाओ। बताओ, वेकेशन पे भी आकर के तुम कुंजल कर रही हो, है? व्हाट अ डेडिकेशन। ठीक है। तो कैमरे को अब आराम से रख दो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कैमरे की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं देख पा रही हूँ देख पा रही हूँ। अब आपको पानी पीने का है कि पानी जल्दी जल्दी पीना है बस। और जब आप उसको लगे कि मेरे से अब और नहीं पिया जा रहा, नहीं, दैट्स ओवर। मतलब कि कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना। जितना पी सको मैक्सिमम, जितना पी। फिर जब वॉमिट करोगे कई बार होगा, पूरा पानी आ जाएगा बाहर, अच्छी बात है। नहीं आया तब भी यूरिन के रास्ता निकल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मगर कोशिश करना कि पानी बाहर आए। वैसे हो जाता है, आपको हो जाएगा। चलिए।
आराम से रिलैक्स होकर के मलासन में बैठ जाओ एंड हैव योर वाटर। आराम से कमर को दीवार से लगा दो ताकि आराम से पानी पी सको। हाँ, पीछे शीशा है ना, शीशे पे अपनी कमर को आराम से लगा दो, हाथ में पोर करते रहो, पीते रहो। बहुत ज्यादा स्ट्रेच वाली पोजीशन में नहीं बैठना। ठीक है, जो आराम से पी सको पानी। हाँ, कंफर्टेबल हो ना, ठीक है, आप पी लो पानी। बस जाओ वॉशरूम के पास, 90 डिग्री बेंड करना अपने आप को। लेफ्ट हाथ को अपनी कमर के पास रखना, पेट को जोर से दबाना, और मुंह में फिंगर्स डाल के वॉमिट करने की कोशिश करना। प्रेशर क्रिएट मत करना, कैमरा को यहीं रहने दो। हाँ, ऐसे ही बेंड करना है। हाँ, अब वहां पे जाके, ठीक है, अब फिंगर्स मुंह में डालो। देन गुड।
परफेक्ट। आराम से अपना फेस वॉश करो, कुल्ला करो, और धीरे से मैट पे जाके आराम से लेट बैठ जाओ। हम्म। निकला पानी सारा निकला? हाँ निकला। गुड यार, वेरी गुड। ठीक है। तो महसूस हुआ था कि अंदर से ऐसे टाइप का कुछ खट्टा निकला है? हाँ वॉमिट, है ना? वॉलमेट खट्टा में हो जा रहा था। हाँ, तो दैट्स एसिड। जो एक्सेस एसिड बॉडी में बनता रहता है ना, हाँ। बन जाता है। क्या होता है जब हम खाना खाते हैं ना, प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, होता है हम मंचिंग करने का बहुत शौक होता है, थोड़ा 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 कुछ खाने का। तो हम्म। क्या होता है, हमारी बॉडी जितना जूसेस रिलीज करती है, दो रोटी को पचाने के लिए अगर हम एक बिस्किट खाएंगे ना, तब भी उतना ही जूस रिलीज होता है। ओके। अब जब एक बिस्किट के लिए इतना सारा जूस रिलीज हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा जूस जो हमारे स्टमक में पड़ा रहता है, वो एसिड क्रिएट करने का काम करता है। और कई बार क्या था, हम खानी भारी खाना खा लेते हैं, या तो लेट जाते हैं, या पानी पी लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और काम करने लग जाते हैं, तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वो खाना हम्म। सड़ना चालू होता है, तो वो एसिड और ज्यादा क्रिएट करता है, फिर वो एसिड ऊपर चढ़ता है हम्म। लेटने के बाद। जैसे कल लेट खाना खाया, तो लेट खाने का हमने, अब मुश्किल से अगर आप 9:30 बजे खाना खाया और 10 11 बजे आप सोने चले गए, यस। आप करवट लेकर सो के, धीरे धीरे एसिड ऊपर चढ़ता है वो। इसलिए ओके। तो ये एसिड को लिक्विडाइज यानी कि कम करने में हेल्प करता है। अब हमने अंदर की सफाई कर ली, ठीक है, एक तरह से सफाई करिए। अब दोबारा से हम कचरा अंदर नहीं डालते। हम्म। तो पूरा दिन जो होता है हम हल्का खाना खाते हो, ट्राई टू ईट खिचड़ी, दलिया, ठीक है, अगर सब्जी मिल जाती है बहुत हल्की तो वो खाना, क्योंकि आप घर से बाहर हो तो प्लीज यस। इस चीज का ध्यान रखना। तो भारी खाना अवॉइड करना, हैवी ऑयली वाला स्पाइसी वाला, तो दोबारा से अंदर नहीं आता, क्योंकि अब क्या है, एसिड हमने कम कर दिया बॉडी का, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड चाहिए होता है। अब दोबारा से हम हैवी खाना डालेंगे ना, तो बॉडी उतना एसिड बना नहीं पाएगी, वो ज्यादा नुकसान करता है। ओके। ठीक है। अगर खाना है तो दिन में कर्ड खा सकते हो चीनी मिला करके, ठीक है, शक्कर मिला करके कर्ड खा सकते हो, दैट विल इंक्रीज। इडली खा ब्रेकफास्ट में सकते हो। क्या सकते हैं, ब्रेकफास्ट में? हाँ, ब्रेकफास्ट में क्या ले सकते हैं अभी? अभी क्या बनेगा? पराठे अवॉइड करना। हाँ यस, इडली चलता है। इडली चलेगा। ओके। इडली नारियल की चटनी के साथ खाना, दैट्स गुड। ओके। ठीक है। ओके। और अगर वो हो, और क्या हो सकता है, सैलेड खा सकते हो, फ्रूट्स खा ओके। सकते हो। जितना हल्का हो सके आज हल्का खाने की कोशिश करना, तो इट विल हेल्प यू टू हील करने में, बॉडी को हेल्प करता है वो। यस ठीक यस। है। तो इसको वीक में ट्वाइस कर सकते हो अपने आप। ओके। अभी समझ ठीक में आया हो कैसा करना है। है ना? हाँ, इजी यस। है। क्योंकि मेरे को तो, मैं जल्दी पाँच, अभी तो आज टाइम लगा, फिर जो आपका 5 मिनट में हो जाएगा, जल्दी से पानी गर्म करके रखा, फटाफट पिया और निकाल दिया। ओके। अभी तो एक्चुअली क्या, स्पीड नहीं होती पानी पीने की, स्टार्टिंग है ना, इसलिए धीरे धीरे हाँ, धीरे धीरे, आदत ही नहीं होती इतना सारा पानी पीने की, उसमें अलाउ नहीं कर रही होती सेकंड बॉडी। था ना, इसलिए वो नहीं जा हाँ, रहा था। तो नमक इसलिए डालते, पीएच बॉडी का बैलेंस हो जाता है। ओके। नमक डाल के जब हम सफाई करते हैं ना, तो ज्यादा बेटर सफाई होती है, तो जो अंदर की चिकनाहट होती है, पीएच लेवल, पानी इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं तो यस। पानी तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आपने ओके। हल्का सा डकार वगैरह लिया तो पानी डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर निकलेगा कैसे? तो इसलिए ओके। नमक डाला जाता है, ताकि वो पीएच लेवल को बैलेंस रखे और अंदर की ओके। सफाई बेटर कर पाए, दैट्स इट। ठीक है ओके। ना? तो जब हम इसको करते हैं, तो अवॉइड अ फिजिकल एक्सरसाइजेस, क्योंकि अभी आदत नहीं है ना, बाद में जब एक दो बारी में 4 5 बार करोगे ना, आदत पड़ जाएगी। फिर तो मैं इसको साथ साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। ठीक है। चलो ब्रीदिंग करते हैं थोड़ी सी। अब आप ब्रीथ करोगे ना, अपने आप से लगेगा कि मेरे का अंदर की काफी ज्यादा हल्कापन महसूस हो रहा है, मुझे मजा यस। आ रहा है। ठीक है। ओके। पहले चंद्र प्राणायाम करेंगे, 20 ब्रेथ्स लेफ्ट नोस्ट्रल से, सूर्य भेदी राइट नोस्ट्रल से,
ठीक ओके, है। और फिर अनुलोम विलोम करेंगे फॉर ओके, नेक्स्ट 15 मिनट्स। ओके। शरीर को रिलैक्स कर, सीधा बैठेंगे। चल, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे अपने आप को। नेचुरल ब्रीदिंग, आंखें बंद। 3 मंत्र चलेंगे, 6 6 मिनट्स के 3 मंत्र होंगे। एक मंत्र के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम 6 मिनट्स तक, फिर सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है, चंद्रभेदी के लिए अपनी थंब को राइट नोस्ट्रल पे रख देना। हमेशा सीधे हाथ से करेंगे, ठीक है। सीधे हाथ से राइट नोस्ट्रल बंद करी, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल। अब सीधे हाथ से ही रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कर दी, राइट नोस्ट्रल बंद, अब सीधे नोस्ट्रल से इनहेल। चाहे हाथ को खोल दो, कुछ भी कर दो, चलेगा। हाँ, पोस्चर यही रहेगा, अंगूठा और रिंग फिंगर ही काम आती है बस। ठीक है। उसके बाद अनुलोम विलोम। ठीक है, फॉर नेक्स्ट अनुलोम विलोम, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ब्रीदिंग पैटर्न हल्का रखना, जितनी धीरे सांस लोगे आपको अपनी सांसें नीचे तक लंग्स तक जाती हुई महसूस होंगी। ठीक है, सिर्फ फॉलो करना अपनी सांसों को, और माइंड अगर बाहर भटके तो म्यूजिक पे लेके जाना और फिर दोबारा सांसों पे ले आना। ठीक है, माइंड बजाएगा फिर दोबारा पकड़ के ले आना वापस उसे। ठीक है, चलिए, आईज क्लोज। जब आप कंफर्टेबल हो तब आप स्टार्ट कीजिएगा। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसब्दालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारम्
सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातव्यमानम् प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसब्दालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं
भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातव्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति नमामीशमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसब्दालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौघतातव्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। ध्यान धीरे से अपनी सांसों पे लेकर आएंगे। Gently rub your both hands. दोनों हाथों को जोड़ेंगे। Rub your both hands. ना पहले और अब की ब्रेथ में कुछ डिफरेंस महसूस हुआ या नहीं? बहुत नॉर्मल अच्छा था? लगा, बहुत अच्छा लगा। हल्का था ना हाँ अंदर से? हल्का, जैसे कि हाँ अपनी हल्का सांसें लिटरली महसूस होती है। जैसे जैसे हमारा कफ अंदर का कम होता जाएगा ना, आपको ध्यान लिटरली अपनी इधर उधर सांसें हो रहा था पहले, ध्यान हम्म मंत्र पे नहीं हो जाता। अभी बहुत अच्छा लगा मुझे।
चलो अच्छी बात है। अंदर भी इसलिए कहा हो जाता रहा था, वो जो कर रहा था चंद्रभागी, वो वाइब्रेशन हो रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ हाँ। यस। तो वो ना जब हम करते हैं ना तब समझ में आता है कि क्यों कहा जाता है कि पहले अपने शरीर को साफ करो अंदर से, तभी आपका ध्यान लग पाएगा। यस यस कि अंदर अगर क्लीनिंग प्रोसेस नहीं होगा ना तो आपकी एयर ट्रैवल नहीं कर पाती। जब एयर ट्रैवल करेगी तो आपको शांति प्रदान करती है। यस तो दैट इज द रीजन। अब समझ में आया। यस यस। थैंक यू। वेलकम, टेक केयर, एंजॉय योर डे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।